इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी। सिरसा पहुंचे हो आप, किस तरह से आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पे और किस तरह की आगे मूवमेंट की जरूरत है? देखिए, आंदोलन तो चढ़ती कला में है, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स पे, पर ये है कि यहाँ सिरसा पहुँचे हैं एक और संगठन को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर लोगों को और धन्यवाद करने के लिए और उनको बोलने के लिए कि गांव-गांव में से और लोगों को थोड़ी तेज़ी लानी पड़ेगी टिकरी बॉर्डर के वहाँ पर आने के लिए। वहाँ पे किसानों की संख्या अब कितनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं बहुत थोड़े किसान बॉर्डर पे बचे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, किसान धान लगाने के लिए घर पे आते हैं और चले जाते हैं और किसानों ने अपनी एक ड्यूटी बना रखी है। लाइक कुछ जैसे पंजाब में भी एक संगठन है, 15 लोग जाते हैं, 15 लोग वापस आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गिनती कम हुई है। टिकरी बॉर्डर में जितने टेंट आप पहले देख रहे थे वैसे ही है। इनको ज़रूर ये लगता होगा कि टेंटों के अंदर लोग कम हैं, पर लोग जाते आते हैं। पर एक कॉल अगर ये देंगे किसी भी तरीके की, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब वहाँ पे इनको मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में अब मारकाट होने लगी है, कत्ल होने लगे हैं, बलात्कार होने लगे हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप वहाँ लगातार 6 महीने से मौजूद है, 7 महीने? सरासर झूठे इल्ज़ाम हैं ये, क्योंकि मैं पिछले 7 महीने से इस आंदोलन में हूँ, ना तो किसी का बलात्कार हुआ है। जितनी इज्जत हमें इस आंदोलन के दौरान मिली है, मुझे नहीं लगता मुझे इससे पहले कभी मिली होगी। किसान वहाँ बैठे हैं, किसान की बेटियाँ वहाँ पर हैं, हम भी किसान की बेटियाँ हैं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये, मैं खट्टर जी से पूछना चाहूँगी, अगर इतनी फिक्र है उनको हमारी, तो हमें सड़कों के ऊपर क्यों बिठा रखा है? फिर तो 3 बिल रद्द करवा देनी चाहिए और घर भेज देना चाहिए। हरियाणा सिरसा पहुंचे हो, सिरसा के लोगों के लिए क्या संदेश है आपका किसानों के? मैं सिरसा के लोगों के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो इंसान आप लोगों के लिए इस्तीफ़ा दे, और कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी एमएलए यहाँ पर आपका हरियाणा में कोई इस्तीफ़ा दे तो उसका समर्थन करना चाहिए। जो हमारी एक सरकार को गिराने के लिए और सरकार हमारे किसानों की मजबूती के लिए जो कदम उठाए, और बाकी भी जितने भी एमएलएज हैं उनके ऊपर दबदबा डालना चाहिए कि वो हरियाणा में सरकार गिरा सके किसी तरीके से, ताकि हरियाणा की गवर्नमेंट अगर गिरती है बीजेपी की, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी बड़ा दबदबा पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एमएलएस के ऊपर दबाव डालना चाहिए, और जो एमएलए ने इस्तीफ़ा दिया है लोगों के हक में, उनका समर्थन करके दूसरे एमएलए के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए, ताकि सरकार हमारे किसानों के आगे झुक जाए। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फैसला किया है कि अब माइक है या मंच है, उसमें कोई नेता नहीं बोलेगा। इससे पहले जो कुछ लोग जा रहे थे, क्या राजनीति हो रही थी आंदोलन में? ऐसा कुछ नहीं है, ना तो आंदोलन में आज तक राजनीति हुई है ना होगी। किसान लीडर पहले दिन से, संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर पहले भी थे और आज भी हैं, हाँ, हमने ये ज़रूर बोला था कि जो कोई इंसान किसानी हक में इस्तीफ़ा देता है वो ज़रूर आके किसानी आंदोलन में बैठ सकता है। बाकी जो कोई पोजीशन पे है, हम उनको पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। बातचीत बंद है और 22 जनवरी के बाद तो क्या उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, कि दोबारा रास्ता खुलेगा बातचीत का? या देखिए, बातचीत का कोई लेना देना नहीं है अभी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि बंगाल की पीछे इलेक्शंस हुई थी। बंगाल के इलेक्शंस में भी देखिए आपने, हमारे किसान लीडर भी गए थे और किसानों का कितना दबदबा था कि वहाँ पे भी भाजपा की सरकार किस तरीके से नहीं आई। और आने वाले टाइम पे 22 के इलेक्शन में भी आपको पता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ से देश का प्रधानमंत्री तय होता है। तो आने वाले टाइम पर भाजपा को वहाँ पे भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और उससे ही हमारी जीत है। जब हम सरकार ही गिरा देंगे, उससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। देखिए, अलग अलग जथेबंदियाँ पहले से हैं, हर कोई संगठन अलग अलग है, तो ये राजनीति नहीं हुई। हर कोई संगठन के अपने अपने संविधान हैं, हर कोई लोग अपने डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट भी तो परेशान हो रहे हैं ना, वो कहते हैं जथेबंदियों से परेशान हो चुके हैं, हम तो ये पॉलिटिक्स को पहले कट कर रहे हैं, और ये नई नई जथेबंदियां करना, हमारे ऊपर दबाव
खराब है, काफी जो लोग हैं वो टूट के घर भी तो बैठ चुके हैं ना इस चीज से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई टूटे हुए लोग घर पे नहीं बैठे हुए देखे। जथेबंदियां लोगों के लिए होती हैं और लोग अब जथेबंदियों से क्यों परेशान होंगे। जथेबंदियां तो लोगों के लिए काम करती हैं, लोगों के हकों के लिए बात उठाती हैं। जथेबंदियों को कौन सा कोई गवर्नमेंट से पे मिल रही है, जथेबंदियों को कौन से पैसे मिल रहे हैं जो जाके वहाँ बैठेंगे। हमारे हकों के लिए बैठे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी वो भी अपने घर जाके एसी के कमरों में बैठ जाए। नहीं तो ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।